अजय पाठक पेशे से एक भजन गायक उत्तर प्रदेश के शामली में रहते थे। अजय पाठक उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी मशहूर भजन गायक थे और उन्होंने काफ़ी यंग एज से ही भजन गाना शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्हें बड़े बड़े लोग अपने यहाँ भजन गाने के लिए बुलाया करते थे। अजय पाठक के परिवार में कुल 4 मेंबर्स थे। वो, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और छोटा बेटा भागवत। अजय पाठक अपने परिवार के साथ शामली की पंजाबी कॉलोनी के इस घर में रहते थे और अपनी लाइफ का वही नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे। 31 दिसंबर 2020 सुबह के लगभग 8 बजे अजय पाठक का भाई उन्हें कॉल करता है क्योंकि आज उनका एक जगह पर भजन प्रोग्राम बुक था और इसी के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए अजय पाठक के भाई ने उन्हें कॉल लगाया था। लेकिन अजय पाठक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं था। जिसके बाद अजय के भाई ने अजय की पत्नी स्नेहलता के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। और जब अजय पाठक के भाई ने अपनी भतीजी वसुंधरा के फ़ोन पर कॉल किया तो उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। अब एक ही वक्त पर घर के सभी लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ होना एक काफ़ी अजीब सी बात थी और ये बात अजय के भाई को भी काफ़ी अजीब लगी। इसीलिए उसने बिना वक्त गवाए तुरंत अजय के घर पर जाकर चेक करने की सोची। जैसे ही अजय का भाई वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि अजय पाठक के घर पर तो ताला लगा हुआ था, लेकिन अजय ने उसे तो कुछ भी नहीं बताया था कि उसे कहीं जाना है और साथ ही उनकी गाड़ी भी वहाँ नहीं खड़ी हुई थी, जिसका मतलब यही था कि अजय अपने परिवार के साथ शायद कहीं गया हुआ था। और जब इस बारे में अजय के भाई ने उसके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि अजय पाठक कहाँ थे, क्योंकि कल शाम तक तो उन्होंने उनके बच्चों को घर में खेलते हुए देखा था, लेकिन आज सुबह से ही उनके घर पर ताला लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि शायद वो लोग रात में ही कहीं चले गए थे। लेकिन अजय के भाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे मन ही मन इस बात का एहसास हो चुका था कि शायद उसके भाई और उसके परिवार के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। जिसके बाद अजय का भाई अजय के पड़ोसियों के साथ मिलकर उसके घर का ताला तोड़ता है और जैसे ही वो लोग घर में दाखिल होते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने ज़मीन पर अजय पाठक की बेटी वसुंधरा की कटी फटी खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वसुंधरा को इतनी बेरहमी के साथ किसी तेज़दार हथियार से मारा गया था कि उसकी लाश भी देखने लायक नहीं बची थी। और जब इन लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उन्हें और भी चौंका देने वाले दृश्य नजर आए। अजय पाठक के बेडरूम में अजय और उनकी पत्नी स्नेहलता की डेड बॉडी भी सेम उसी हालत में पड़ी थी जैसे उनकी बेटी की बॉडी नीचे मिली थी। और इतना भयानक दृश्य देख वहाँ खड़े हर एक इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ गया था। लेकिन पूरे घर में हर जगह तलाशी लेने के बाद भी उन्हें अजय पाठक का 10 साल का बेटा भागवत कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी लाशों की हालत देखकर शॉक में थी, क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले इतना भयानक क्राइम सीन कहीं नहीं देखा था। तो खैर, पुलिस अजय पाठक, उनकी बीवी और बेटी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और अब उन्हें जल्द से जल्द अजय पाठक के बेटे भागवत को ढूंढना था, क्योंकि हो सकता था कि जिन लोगों ने अजय पाठक के परिवार की हत्या की थी भागवत भी उन्हीं के कब्जे में हो, और अगर ऐसा था तो भागवत की जान भी खतरे में थी। लेकिन भागवत तक पहुंचने के लिए पुलिस को ये पता लगाना था कि ये सब किया किसने था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अजय पाठक के भाइयों से पूछताछ करनी शुरू की, ये जानने के लिए कि उन्हें किसी पर शक हो। लेकिन उनसे पुलिस को कोई भी खास जानकारी हाथ नहीं लगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अजय पाठक के परिवार की किसी से कोई भी रंजिश नहीं थी और ना ही उनकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी कि कोई उनकी जान ही ले ले। अजय के भाइयों ने पुलिस को बताया कि अजय का पूरा ही परिवार सबसे बहुत अच्छे से पेश आता था, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक बात और थी, दरअसल अजय पाठक के परिवार पर 3 लोगों की हत्या होने के साथ साथ घर से पैसों और गहनों की चोरी भी हुई थी। तो पुलिस ने इस एंगल से भी इस केस को जांचने की कोशिश की कि हो सकता था कि ये लूटपाट के इरादे से किए गए कत्ल हों। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता था कि अगर ये कत्ल चोरी के लिए किए गए थे तो फिर कातिल भागवत को अपने साथ क्यों ले गए थे। पुलिस के सामने सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। लेकिन जल्द ही ये जवाब भी खुद ही उनके पास चल कर आ गए, जब उन्हें शामली से 50 किलोमीटर दूर पानीपत से एक कॉल आई। 1 जनवरी 2021 सुबह लगभग 6 बजे के आसपास पानीपत पुलिस अपनी डेली पेट्रोलिंग कर रही थी और तभी उन्होंने देखा कि कहीं दूर से आग की लपटें उठ रही थी। और जब वो लोग उस आग के करीब गए तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी चल रही थी और उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ था, जो कि पुलिस को देखते ही वहाँ से भागने लगा। लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे वहीं दबोच लिया और जब पुलिस ने ध्यान से गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि ये सिर्फ गाड़ी नहीं जल रही थी, बल्कि उसके अंदर कोई इंसान भी बैठा जल रहा था। जिसके बाद तुरंत वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई और कार में लगी उस आग को जल्दी से बुझाया गया। आग को बुझाने के बाद जब पुलिस ने उस गाड़ी को खोला तो उसमें से एक छोटे बच्चे की 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत तक जली हुई लाश निकली। और जब पुलिस ने इस पकड़े गए आदमी से पूछना शुरू किया कि ये लाश किसकी थी, तब उन्हें पता चला कि गाड़ी में जल रही ये लाश शामली के रहने वाले अजय पाठक के बेटे भागवत की थी। मतलब कि अजय पाठक के परिवार का इकलौता जिंदा बचा शख्स भी अब मारा जा चुका था। और साथ ही इस आदमी ने पानीपत पुलिस के सामने अजय पाठक, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को मारने की बात भी कबूली। जिसके बाद पानीपत पुलिस ने तुरंत इस घटना की जानकारी यूपी पुलिस को दे दी और उन्हें ये आदमी सौंप दिया गया। और अब यूपी पुलिस उसे शामली लाकर पाठक फैमिली मर्डर्स के बारे में इंटरोगेशन करना शुरू करती है, जहां इस चौहरे हत्याकांड के सभी राजों से पर्दा उठ जाता है।
दरअसल पुलिस हिरासत में बैठे इस शख्स का नाम था हिमांशु, जो कि असल में भजन सिंगर अजय पाठक का शिष्य था और उनसे पिछले काफ़ी समय से संगीत सीख रहा था। और उसने पुलिस को बताया कि 30 दिसंबर की शाम को अजय पाठक ने ही उसे अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। और खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने चले गए तो उसी ने अजय पाठक के घर में रखी हुई तलवार से पहले अजय पाठक, फिर उनकी पत्नी स्नेहलता, फिर बेटी वसुंधरा और आखिर में उनके बेटे भागवत की भी नींद में ही हत्या कर दी। इसके बाद हिमांशु का प्लान था कि वो इन चारों लाशों को गाड़ी में रखकर किसी सुनसान जगह पर फेंक आएगा, जिससे किसी को अभी ये पता ही नहीं चलेगा कि पाठक फैमिली का मर्डर हो गया है। इसीलिए उसने सबसे पहले भागवत की बॉडी को उठाकर अजय पाठक की गाड़ी में रख दिया। पर फिर जब वो वसुंधरा की लाश को उठाकर लेके आ रहा था तो उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक एक करके इन लाशों को गाड़ी तक लेकर जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और ऊपर से सुबह भी होने वाली थी। तो ऐसे में कोई पड़ोसी उसे ये काम करते हुए देख सकता था और इसी डर से उसने वसुंधरा की बॉडी को वहीं छोड़ा और घर से सारा सोना और नकदी लेकर भागवत की लाश को अजय पाठक की गाड़ी में लिए वहां से फरार हो गया। और फिर पानीपत ले जाकर भागवत की लाश को जलाते वक्त ही वो पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्या 4 कत्ल उसने सिर्फ उनके घर से चोरी करने के लिए किए थे? तो वेल नहीं, दरअसल बात ये थी कि हिमांशु पिछले काफ़ी समय से अजय पाठक के साथ था, लेकिन अजय पाठक का व्यवहार हिमांशु के लिए बहुत ही गंदा था। वो उसे बात बात पर गालियां दिया करते थे और साथ ही उन्होंने कई अलग अलग मौक़ों पर हिमांशु से थोड़े थोड़े करके कुल 60,000 रुपये भी ले रखे थे, जो कि वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हिमांशु जब भी उनसे वो पैसे मांगता वो उसे बेइज्जत करते, उसे छोटा महसूस करवाते और पैसों की बात पर कभी आते ही नहीं। और 30 दिसंबर की शाम जब उन्होंने हिमांशु को अपने घर खाने पर बुलाया था, उस दिन भी हिमांशु ने पैसों की बात की, लेकिन अजय पाठक भड़क गए और उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चुप करवा दिया। लेकिन अब हिमांशु के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि वो अपने ही पैसे उनसे मांग रहा था और बदले में उसे सिर्फ जिल्लत मिल रही थी। और बस उसी वक्त हिमांशु ने यह डिसाइड कर लिया कि आज की रात अजय पाठक के लिए आखिरी रात होगी। और बस फिर खाना खाने के बाद जब सब लोग सो गए तो हिमांशु ने अजय की ही तलवार उठाई और फिर एक एक कर उन सबको मौत के घाट उतार दिया। हिमांशु ने अजय के परिवार की हत्या इसलिए की ताकि वो कभी पकड़ा ना जा सके, और उनकी हत्या करने के बाद उसे उस घर से जो भी कैश, जो भी सोना मिला, उसने वो सब चुरा लिया और वहां से भाग गया। खैर, उसके पकड़े जाने के बाद 4 सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार 2024 में कोर्ट ने पाठक फैमिली के मर्डर्स के लिए हिमांशु को गिल्टी पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like, do check out this video on our screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।